सिंगल प्लेट के साथ कोट कॉलर को बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब हमें साइज़ के हिसाब से पहले कॉलर नेक कट करना है। तो पेस्टिंग पेपर को फोल्ड रखें। इसकी लेंथ मैंने 9 इंच तक ली है। अब देखिए, फोल्ड किए हुए पेस्टिंग पेपर को इस फ्रंट के नीचे अच्छे से सेट कर लें। अब आप देखेंगे कि जो लाइन आपको दिख रही है फ्रंट पे, ये मैंने प्लीट के लिए एक्स्ट्रा छोड़ी है और इसकी डिटेल में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लाइन के बाद हमें नेक विड्थ 3 इंच और नेक लेंथ भी 3 इंच रखनी है। इन दोनों मार्किंग्स को हमें इस तरीके से मिलाकर और राउंड नेक कट करना है। अब देखिए, यहाँ पर नेक की जो टोटल लेंथ है वो 7.5 तक है, तो वहाँ तक एक लाइन खींचें। अब देखिए, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ आए। अब इन दोनों मार्किंग्स को जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से ट्रायंगल शेप दें और इसकी कटिंग कर लें। ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो कटिंग मैंने नेक की आपके साथ शेयर की है, ये सिंगल प्लेट कोट कॉलर की है। अब देखिए, पेस्टिंग पेपर भी सेम साइज़ का कट हो चुका है। अब यहाँ से इस पॉइंट को हम कट करके इस पेस्टिंग पेपर को यू शेप दे देंगे। अब फ्रंट के लिए हमने नेक कट कर लिया है। अब बैक में हमें सिर्फ ½ इंच डीप यहाँ पर नेक कट करना है। विड्थ सेम रहेगी। देखिए, इस तरीके से ½ इंच नेक बैक में कट कर लें। अब सिंगल प्लेट वाला कोट कॉलर कैसे स्टिच किया जाता है, देखिए, पेस्टिंग पेपर को मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन करके पेस्ट किया है। जो अंदर की तरफ फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें। अब देखिए, जो पॉइंट्स हैं दोनों तरफ, वहाँ पर हम 1.25 या 1.5 इंच तक अंदर की तरफ आएंगे। अब यहाँ दोनों तरफ मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। ये पूरा हमारा स्टिच में अंदर की तरफ जाएगा। स्टिच में हमें सिर्फ 0.25 इंच जितना ही दबाना है, ½ इंच जितना नहीं लेना है। अब देखिए, ये कुर्ती का फ्रंट पैनल है, इसे मैंने सीधा रखा है। अब नेक शेप को बिल्कुल पूरा प्रॉपर मिलाएं। अब जो हमने मार्किंग की है वहाँ से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। पूरे ट्रायंगल शेप को भी इसमें कवर करना है। 38 फुल बस्ट के लिए मैंने ये साइज़ शेयर किया है। आपका साइज़ क्या है उसके हिसाब से नेक का शेप कितना कट करना है, विड्थ और लेंथ कितनी लेनी है, वो आप कमेंट करके और मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये हमने पूरे ट्रायंगल शेप को स्टिच कर लिया है। जहाँ से हमने स्टिच स्टार्ट की है वहाँ पर कट लगाएं और ट्रायंगल पर भी छोटे कट लगा दें। उसके बाद इस पेस्टिंग पेपर को हमें पूरा पीछे की तरफ घुमा देना है। अब जो ये राउंड नेक का हिस्सा खुला हुआ है वहाँ पर हम एक बड़ी स्टिच लगाकर और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। सामने वाली साइड भी हमें सेम इसी तरीके से बड़ी स्टिच लगा देनी है। देखिए, नेक का शेप कुछ इस तरीके से रेडी है। अब हम फ्रंट और बैक को शोल्डर लाइन से जोड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे। देखिए, अब हमें यहाँ से मेज़रमेंट लेनी है कि कॉलर की लेंथ कितनी आएगी। देखिए, नेक को पूरा प्रॉपर फोल्ड करें। जो पॉइंट ऊपर की तरफ दिख रहा है वहाँ से मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करें। इस तरीके से नेक पर गोलाई में ये टेप घुमाते जाएं और मेज़रमेंट लें। यहाँ पर 8.25 इंच तक ये लेंथ आ रही है। इसके लिए हम पेस्टिंग पेपर की लंबी पट्टी लेंगे। जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। यहाँ पर एक पिन लगा दें और कॉलर कट करने से पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लें। अब कॉलर की लेंथ हमने कितनी निकाली, 8.25, तो वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर की तरफ सीधा ले लें। बाहर की तरफ हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ½ इंच पर भी एक निशान लगा दें। अब कॉलर की जो विड्थ है वो हम 3.5 इंच तक रखेंगे। ये 3.5 पे मैंने दोनों तरफ निशान लगाया है। अब इसे भी एकदम सीधी लाइन खींच लें। अब जो हमने ½ इंच बाहर की तरफ निशान लगाया था उसको इस तरीके से मिलाएं जैसे हम शर्ट कॉलर में पॉइंट देते हैं। अब नीचे की तरफ हम ½ इंच कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए आगे ले लें। ये ½ इंच हमने कट कर लिया है। अब इसके सामने वाली साइड भी हमें ½ इंच कट करना है, तो ½ इंच पे मैंने निशान लगाया और सामने वाली पॉइंट तक इसे मिला दिया है। इस तरीके से ½ इंच हम एक साइड कट करेंगे, ½ इंच दूसरी साइड कट करेंगे। इस तरीके से हमें इस कॉलर की कटिंग करनी है। आप नीचे वाली जो लाइन है एक बार फिर से मेज़र करें। जितना भी हमें कॉलर का लेंथ चाहिए वहाँ तक ये मेज़रमेंट होनी चाहिए। ये एक लाइन जितना अंदर की तरफ आ रहा है।
तो बिल्कुल थोड़ा सा हम इसे अंदर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कॉलर को हमने कट कर लिया है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और पूरे में 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे। और सेम साइज़ का फैब्रिक मैंने एक और लिया है। अब पहले हम नीचे से इसे बड़ी सिलाई लगाकर और फोल्ड कर लेंगे। आप इसे ग्लू से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये कॉलर का नीचे वाला हिस्सा है जिसे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जो सेम साइज़ का हमने फैब्रिक कट किया है उसके ऊपर इसे प्रॉपर सेट करते हुए अब कॉलर को स्टिच लगा दें। अब देखिए हमने सेंटर से भी 1/2 इंच कट किया था तो वो हल्की सी गोलाई बनेगी, वहाँ पर छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद इस कॉलर को सीधा कर लेना है। पॉइंट्स को पूरा प्रॉपर बाहर की तरफ निकालें। सीधा करने के बाद एक बार इसे हमें आयरन कर लेना है। अब हम इस कॉलर को नेक पर अटैच करेंगे। देखिए ये कुर्ती का जो फैब्रिक है उसे मैंने सीधा रखा है। सीधे साइड से इस पॉइंट से हमें कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। देखिए जो फैब्रिक ऊपर की तरफ दिख रहा है उससे बिल्कुल थोड़ा सा आगे कॉलर को सेट करें, बिल्कुल एक लाइन जितना, और उसके बाद कॉलर लगाना स्टार्ट करें। इससे जो कॉलर की पॉइंट्स हैं वो एकदम प्रॉपर बैठेंगी। अब देखिए पूरे नेक शेप पर हम इस तरीके से 1/2 इंच स्टिच में दबाते जाएंगे और पूरे नेक पर इस कॉलर को लगाते जाएंगे। देखिए अब जो सामने वाली पॉइंट है वहाँ पर आके इसे हमें फिनिश करना है। यहाँ पर लॉक स्टिच लगाएं और मशीन से इसे निकाल दें। अब हम इस कुर्ती को उल्टा घुमाएंगे। उल्टे साइड में देखिए कॉलर को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ लेना है और यहाँ पर किनारी पर स्टिच लगानी है और इसे पूरा कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल और आसान है। कोट कॉलर हमारा पूरा रेडी हो चुका है और इसमें हमें सिंगल प्लेट के लिए कैसे स्टिच लगानी है वो देखिए। अब इस कॉलर को पहले पूरा प्रॉपर सेट कर लें। देखिए ये हमारा कोट कॉलर रेडी हो चुका है। अब जो बीच में ये गैप दिख रहा है ये सिंगल प्लेट का है, तो एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक अच्छे से इसे प्रॉपर सेट करें। ये सिंगल प्लेट दें और जो पॉइंट है वहाँ पर हमें डबल स्टिच लगाकर और इसे बंद कर लेना है। ये देखिए सिंगल प्लेट हमारा इस तरीके से रेडी होगा। कोट कॉलर भी बिल्कुल परफेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो आप अपनी नेक्स्ट कुर्ती में ज़रूर ट्राई करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।